स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, येशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 1 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर सब बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे पीछे सब लोग दोहराइएगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम उसका प्रेम अनंत काल तक अनंत काल तक बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है, बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है ईश्वर भला है, प्रभु भले हैं और वो हमें प्यार करने वाले हैं। जब हम सुसमाचार में पढ़ेंगे, लूकस के सुसमाचार अध्याय 17-11 से अगर हम पढ़ेंगे तो उस वचन में प्रभु का वचन कहता है 10 कोढ़ी जब प्रभु यीशु के पास आते हैं तो प्रभु उन सबों को चंगा करते हैं, पर एक व्यक्ति प्रभु के पास लौट आते हैं और प्रभु को दंडवत करते हुए उसको धन्यवाद देते हैं। क्या जब हम पाए हुए वरदान अनुग्रह प्रभु से पाकर हम उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं? हम इंसान ऐसे सेल्फिश हो जाते हैं कि हम अपने में खो जाते हैं, परंतु पाए हुए वरदान जो प्रभु हमें देते हैं उस वरदान को भूल जाते हैं और प्रभु के पास लौटने के बदले प्रभु से दूर हो जाते हैं। आज ये क्षण है, आज ये समय है, हमें जो कुछ भी वरदान प्रभु ने दिया है, जो कुछ भी आज हमने पाया है, उस सब कुछ के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें। धन संपत्ति जो कुछ भी पाए हैं उस सब कुछ के लिए, चाहे दुख हो या तकलीफ हो, चाहे सुख हो या खुशियां हो, सब कुछ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हमारे प्रभु की हम स्तुति करें। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन
दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक परम पिता, प्यारे पिता के बारे में हम लोग सुनते हैं। उसमें एक बेटा है जो उस पापा के बात को ना समझकर अपने मर्जी के अनुसार जीता है और पापा से दूर हो जाता है। फिर जब उसके गलतियों को समझकर पिता के पास लौटता है तो पिता उसको संपूर्ण रूप से अपनाता है। जो कुछ भी खोया था वो सब कुछ उसको प्रदान करता है। वैसे ही जब हम प्रभु से दूर हो गए थे, हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी हो गई, पर ये क्षण जब हम प्रभु के पास लौटेंगे तो प्रभु हमें जो कुछ भी खोया हुआ है सब कुछ लौटा देंगे, हमें प्यार से भर देंगे, उसके अनुग्रह से भर देंगे। और जो कुछ भी हम लोग भूल गए हैं उस सब कुछ के लिए उसको धन्यवाद दे, क्योंकि आज हम सांसें ले रहे हैं तो उसकी करुणा, उसकी दया है। इस सांसों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। 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 दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदी
घर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए खुदाया शुक्र है तेरा जीवन में पाए हुए हर एक अनुग्रह के लिए दिखाया। खुदाया शुक्र है तेरा। खुदाया शुक्र आंखें बंद करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाएं। हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया। आइए हम सब मिलकर स्तुति करें। यीशु धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। तेरी अनुग्रह है कि आपकी स्तुति करने की योग्य हमें ठहराया। तेरे पास लौटने की अनुग्रह दिया। We praise, we adore you, Jesus। हमने जो कुछ भी पाया है तेरी दया और करुणा है प्रभु यीशु। धन्यवाद हालेलुया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सारे रोग बीमारी से छुटकारे दिया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। Thank you Jesus, we praise you। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम निकाले संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 11। आप सभी लोग मेरे साथ वचन खोलकर पढ़ सकते हैं। यीशु जैतून पहाड़ चले गए और वह बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए।
यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक कर खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो यह दृष्टांत है, जब आप इसे विजुअलाइज करते हैं तो ये एक अदालत के जैसे आप इसे देख सकते हैं। बीच में एक स्त्री है, चारों ओर आरोप लगाने वाले लोग हैं और सामने है प्रभु यीशु। यह सिर्फ उस स्त्री की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। दुनिया पत्थर उठाती है पर यीशु हाथ बढ़ाते हैं। लोगों ने कहा, संहिता में लिखा है इसे पत्थर से मारो, और धर्म के नाम पर, नियम के नाम पर, न्याय के नाम पर याद रखिए, दयालुता बलिदान से बढ़कर है। हम पढ़ते इसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13 में, जहां पर मत्ती का बुलावा रहता है और प्रभु यीशु कहते हैं कि निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। दुनिया गलती देखती है लेकिन यीशु हमारे दिल को देखते हैं। मनुष्य हमारे बाहरी रूप को देखते हैं, परंतु प्रभु यीशु हमारे दिल को टटोलते हैं। जो कि हम पढ़ते हैं पहले सामुएल अध्याय 16 पद संख्या 7 में, जहां पर दाऊद का जब अभिषेक होने के पहले, जब उसे प्रभु ने चुन लिया था इजराइल के राजा के रूप में, तब पिता ईश्वर इस बात को सामुएल पर उजागर करते कि मैं बाहरी रूप नहीं देखता हूं, उसका कद काठी मैंने नहीं देखा, उसका रूप रंग नहीं देखता हूं, परंतु मैं उसके अंदर के भीतर के मन को देखता हूं। यीशु जमीन पर लिख रहे थे। कई विद्वान कहते हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वे कहते हैं कि शायद वे उसके पापों को लिख रहे थे, पर संदेश साफ है, जिस हाथ में पत्थर है उस दिल में भी पाप है। हाँ मित्रों, जिन जिन हाथों में पत्थर थे उन सब के दिल में पाप थे। फिर यीशु क्या बोलते हैं कि तुम में से जो भी निष्पाप हो वह पहले पत्थर मारे। और फिर क्या होता है? पत्थर गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सब ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा से सभी लोग वंचित हो गए हैं। यह हम पढ़ते रोमियो के पत्र में अध्याय 3 में। जब सब छोड़ जाते हैं तब सिर्फ यीशु रह जाते हैं। भीड़ चली जाती है, आरोप लगाने वाले चले जाते हैं। अब वहां कौन रह जाते हैं? सिर्फ वे 2 लोग, एक पाप में पकड़ी गई जो स्त्री है वो, और जो एक पाप क्षमा करने वाला मसीह। यही है सुसमाचार का सार। प्रभु करुणामय और अनुग्रहकारी है, जो कि हम पढ़ते हैं स्तोत्र 103 में। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं भी अब तुम्हें दंड नहीं दूंगा। ध्यान दीजिए, यीशु ने पाप को सही नहीं कहा, पर पापी को ठुकराया भी नहीं। उन्होंने कहा, जाओ और अब से फिर तुम पाप मत करना। यानी कि दया मिली है, अब तुम्हारा जीवन बदल लो। यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि बन जाता है। हम कौन है? पत्थर फेंकने वाला या पत्थर उठाने वाले? आज यीशु हमसे भी यही प्रश्न पूछते हैं। क्या हम दूसरों की गलतियों पर जीते हैं? क्या हम बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं? दूसरों पर दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। ईश्वर हमें याद दिलाते हैं कि हम न्यायाधीश नहीं हैं, बल्कि हम दया के वाहक हैं। आज यदि आप अपराध बोध में हैं, अतीत से आप टूट चुके हैं, समाज ने आपको दोषी ठहराया है, तो यीशु हमसे क्या कहते हैं? मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि अब से नया जीवन तुम्हें जीना है। जहां पाप बढ़ा वही अनुग्रह और भी अधिक बढ़ा।
रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन कहता है। तो प्यारे मित्रों, पत्थर को गिराओ, दया को उठाओ और नए जीवन की हम शुरुआत करें। आमीन। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। समय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, कुलोसियों के नाम पत्र में संत पौलुस अध्याय 3 वचन संख्या 17 में कहते हैं, आप जो भी कहें या करें वह सब ईसा मसीह के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। आइए हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, हम प्रभु के हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें अपनी कृपा और सामर्थ्य प्रदान किया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 68 वचन संख्या 20 में वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है। ईश्वर हमारा उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर हमारा उद्धार करने वाला प्रभु हमें संभाला है, विजय प्रदान किया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय हमारे सुख के लिए, हमारे दुख के लिए, हमारे परिवार के लिए, परिवार की परिस्थितियों के लिए, हमारी खेती बाड़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो इस समय परीक्षाएं लिख रहे हैं उनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और धन्यवाद देते हुए प्रभु के चरणों पर अपने आप को समर्पित करते हुए, हमारी अर्जियों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रितिका और महक को अर्पित करते हुए। प्यारे प्रभु जी, यह दंपत्ति तेरी ओर देख रही है एक संतान की आशीष के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, क्योंकि तूने इन्हें संतान का वरदान प्रदान किया है। जो तेरे पास आता है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। यह तेरे भवन में इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे पास आए हैं प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं कुंदन टेटे को अर्पित करते हुए, नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति और उसे छुटकारा प्रदान कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रीतम मंडल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं मन परिवर्तन के लिए, जीवन में प्रभु तेरी विशेष आशीष के लिए, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक और मार्गदर्शन के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रूपा मंडल जो शुगर के और ब्लड प्रेशर से पीड़ित है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार एल्काना की पत्नी अन्ना तेरे भवन में मंजूसा के सम्मुख अपने हृदय खोलकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना तेरे कानों तक पहुंची और तूने उसे संतान का वरदान दिया, उसी प्रकार विशेष रूप से जितने भी निसंतान दंपतियां इस नित्य आराधना में सुप्रभात में तेरे साथ जुड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको तेरी ओर उठाते हुए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए मांगते हुए कहते हैं हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को
कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह नाजरी, हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 115 वचन संख्या 11 से हम वचन में पढ़ते हैं। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, प्रभु पर भरोसा रखो, वही उनकी सहायता और ढाल है। प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह इस्राएल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। कहें हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ तुझे धन्यवाद देते हुए असीमा सोरेंग को अर्पित करते हो, जो माइग्रेन से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए, उसकी पूर्ण छुटकारा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सलोमी को जो गंभीर रूप से हृदय की पीड़ा से तड़प रही है, प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं दोमेश कुमार को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं, उसके जीवन में, उसके परिवार में आकर अपनी शांति से भरने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, सुशीला कुजूर को अर्पित करते हुए उसे परीक्षा में सफलता प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके जीवन को अपनी आंसू से उसे भरने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन सभी भाई बहनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो बड़ी आशा और विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को तेरी ओर उठा रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तू ही कहता है मरकुस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 24 में, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से हम विश्वास करते हैं कि इस नित्य आराधना में हम जो कुछ तेरे सामने चढ़ाए हैं, तुझसे प्रार्थना में मांगे हैं, तूने उन्हें सुना है, स्वीकार किया और अपने आप को महिमान्वित किया है। इस संचार माध्यम के द्वारा सैकड़ों लोगों के जीवन में अपने आप को महिमान्वित किया है। इस आशीष के दौरान तूने सैकड़ों लोगों को स्पर्श कर रहा है। इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 स्तुति बरा तेरे मेरे दियारा खरा मेरे हालेलुया 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 होशाना बरा हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे।